श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन कक्षा में तो हम शौनक आदि मुनि सुद गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं। हमने 5 प्रश्न देखे कि 5 प्रश्न पूछे हैं और एक प्रश्न और बाकी है। आज हम श्रीमद् भागवतम का 22वां श्लोक लेंगे। कल 23वां लास्ट श्लोक है पहले अध्याय का। तो कल जो लास्ट श्लोक है उसमें लास्ट मतलब 6वां प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो कल आप हमने क्या श्रवण किया था, कोई बता पाएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बोलिए प्रभु। कल आपने आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया था कि विभिन्न युगों में आत्म साक्षात्कार की क्या क्या विधि है। सतयुग में बताया था कि ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार लोग कर देते थे, उनकी जीवन भी 1 लाख वर्ष होता था। त्रेता युग में यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा आत्म साक्षात्कार किया जाता था और मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष थी। द्वापर युग में भगवान की पूजा द्वारा आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की जाती थी और मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष थी। कलयुग में भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार की विधि को बताया गया है और मनुष्य की आयु 100 वर्ष बताई गई है। और कुछ बोल, कोई कहना चाहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ यस बोलिए मैम। इस श्लोक, पिछले श्लोक में बताया आपने प्रभु जी कि ऋषि मुनि जो एकत्रित हुए थे 1,000 वर्ष तक यज्ञ के लिए एकत्रित हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सूत गोस्वामी के दर्शन किए तो उन्होंने उसको अपना विचार बदला और उन्होंने कहा कि हमें भागवत सुननी है। तो यज्ञ के स्थान पर उन्होंने कथा श्रवण को अधिक महत्व दिया। तो हमें कलयुग में ये उन्होंने सिखाया कि यज्ञ के स्थान पर कथा श्रवण, भागवत कथा श्रवण ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी से हमारा कल्याण होगा। और कोई? उन्होंने हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने बताया कि सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसमें धर्म के चारों स्तंभ अपनी चरम सीमा पे होते हैं: सत्य, तपस्या, पवित्रता और दया। किंतु कलयुग में ये चारों न होने के कारण यह आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त नहीं है। 4 कार्य का उल्लंघन हो रहा है, इससे आत्म साक्षात्कार के लिए ये अनुकूल नहीं है। इससे श्रील प्रभुपाद जी विदेश में गए तो विदेशी लोगों को बोला कि 4 नियम का पालन करना है। यदि आप 4 नियम का पालन करोगे तो भी आप भक्ति कर पाओगे, वरना आपको कलयुग नीचे से ऊपर से नीचे खींचेगा। इसे 4 नियम का पालन बहुत जरूरी है। 4 नियम कौन कौन से बताएंगे मुझे? हरे कृष्ण प्रभु, सत्य, पवित्रता, दया, तपस्या। नहीं, मैं नियम बोला, 4 नियम जो प्रभुपाद जी ने बोला था। 4 नियम प्रभु जी, पहला तो ये कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए और चौथा मांसाहार नहीं करना चाहिए। मांसाहार नहीं करना चाहिए। और कलयुग में अल्प आयु की कारण क्या है, बताएंगे? कोई अल्प आयु क्यों है? अनियमित आदतें। हाँ वेरी गुड। क्या है? अनियमित आदतें। और अनियमित आदतें में क्या आता है, थोड़ा बहुत कोई बताएगा? आलसी हरे होना। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। अनियमित आदतों में जैसे रात को लेट सोना, सुबह लेट जगना, या रात को जल्दी सोना, या जल्दी, कम नींद्रा और ज्यादा आहार। हाँ हाँ, इसको बोलते हैं अनियमित आदतें, है ना। इससे प्रभुपाद जी कहते हैं कलयुग में दूसरे सब साधन जो है वो आपको बर्बाद कर देगा। इससे बेटर है कि आप कौन से साधु अपनाओ? भगवान का नाम और भगवान की कथा, भगवान के भक्तों के बीच में रहकर। और चैतन्य महाप्रभु क्या संदेश दे रहे हैं, हम कल चर्चा किया, बताएंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे बताइए। कृष्ण प्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भारत भूमि में जन्म लेने वाले का दायित्व है कि श्री कृष्ण के देशों का प्रचार प्रसार करे। भगवान के
प्रचार करना है। किस बात का प्रचार करना है? हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करना है, गीता भागवतम का प्रचार करना है। तो ये किसकी आज्ञा है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य स्वयं स्वयं चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं कृष्ण और राधा के मिलित अवतार है ना। आने वाली मार्च महीने की 24 तारीख को चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन है। यहाँ हम उत्सव मनाएंगे। तो आइए हम 22 नंबर के श्लोक के आगे बढ़े। 1 और 22। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षता कलिसत्त्वहरं पुंसा कर्णधार इवार्णवम्। त्वं न संदर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षता कलिसत्त्वहरं पुंसा कर्णधार इवार्णवम्। हम मानते हैं कि देवी इच्छा ने हमें आपसे मिलाया है, जिससे मनुष्यों के सत्व का नाश करने वाला उस कली रूप दुर्लभ सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण कर सके। यहाँ कहते हैं कि तम न संदर्शितो धात्रा, हम सबको मिलाया है भाग्य ने। किससे? तो कहते आपसे मिलाया है। और हम आपसे जिज्ञासा करते दुस्तरम, दुर्लंघ्य जो मतलब कलयुग जो दुर्लंघ्य है उसको पार करने की हम इच्छा रखते हैं। और कलि सत्वर हम पुंसर, कलयुग कैसा है? तो कहते हैं कलयुग प्राय सत्व गुण का हरण कर लेता है। अच्छे जो गुण है उनका हरण कर लेता है। सत्व गुण मतलब अच्छे गुण, उसका हरण कर लेता है। कलि सत्व हरम पुंसा कर्णधार इवार्न हम, इससे कृपा करके हमको कलयुग रूपी जो समुद्र है। किसी का आवाज चालू है, थोड़ा कृपा करके बंद कर देंगे अपना? मंजू माता जी। हाँ धन्यवाद। तो कर्णधार इवार्न हम, कि प्रभु हम कलयुग का प्रवेश हो चुका है और कलयुग के ये दुर्लंघ्य ये सागर है, कष्ट रूपी सागर, उनको हम पार करना चाहते हैं। लेकिन इतने विशाल सागर को पार करने के लिए हमको एक परफेक्ट, एक क्या बोलते हैं, एक एक्सपर्ट कप्तान की जरूरत है। हमें क्या बोलते हैं? एक एक्सपर्ट कप्तान की जरूरत है। क्योंकि हम आप हमसे मिले तो निश्चित है कि हमारा कोई भाग्य जगह है ना, इससे आप हमें मिले हैं। और हम आपको नौका के कप्तान के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं। कृपा करके आप हमारी इच्छा को पूरी कीजिए। देखो भक्तों, कितनी सुंदर जिज्ञासा है। सब ऋषि मुनियों को पता है कि इतना भयंकर कलयुग को पार करना है तो क्या करना पड़ेगा। अकेले से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? हमको कप्तान चाहिए जो हमको, हमारी नाव है, उस नाव को सही डायरेक्शन में लेकर इस कलयुग रूपी सागर को पार कराए, है ना। ये बहुत सुंदर हमको शिक्षा देते कि हमें भी कभी भी इस कलयुग को लांघने के लिए, कलयुग से मुक्त होने के लिए कभी अकेले अपनी बुद्धि मन से नहीं कर सकते हैं। तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? तो कहते हैं कि सुत गोस्वामी जैसे गुरु, जैसे शौनक आदि ऋषि मुनि ने सुत गोस्वामी को गुरु मतलब कप्तान बनाया, वैसे हमें भी एक गुरु रूपी कप्तान चाहिए भक्तों, जिसके हम परफेक्ट आज्ञा का पालन कर सके। इससे कहते हैं कि इहो घोर कलो प्राय जीवश्च असुरता गता, कि ये जो घोर कलयुग है उसमें हर व्यक्ति की बुद्धि जो है वो असुर की तरफ जा रही है, असुर बुद्धि हो चुकी है। क्लेशाम क्रांतस्थ नस्यैव, और दिन रात व्यक्ति क्लेशों में, चिंता में पड़ा हुआ है। शोधते किम परायण, तो कृपा करके हमको बताइए कैसे कलयुग में जो फंसा हुआ व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा, उसका उपाय हमको बताइए।
कितनी सुंदर बात कहते हैं। ये अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ, ये अज्ञान को मिटाने के लिए आप करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हो, है ना। इससे कृपा करके हमको ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराइए, आप हमारे कप्तान बन जाइए। देखो भक्तों, इसने कप्तान सुद गोस्वामी को बनाया है, और हमारा भी इतना भाग्य है कि हमारे सामने भी हमको भी कप्तान किसको बनाना है? हम किसको कप्तान हैं? गुरु और शास्त्र श्रील प्रभुपाद को। हाँ, अभी किसको कप्तान बनाना है? हमको श्रील प्रभुपाद जी को कप्तान बनाना है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी को हमने कप्तान बनाया है ना। गुरु को श्रील प्रभुपाद जी को कप्तान बनाएंगे, तभी हम इस दुर्लंघ्य जो सागर है कलयुग रूपी, उसको पार कर पाएंगे। अकेले से नहीं होगा भक्तों, मैं आपको बारंबार बता रहा हूं, भक्तों के संग में रहिए। बहुत चीज ऐसी आएंगी जो आपको डिस्टर्ब करेंगी। कलयुग में, कलयुग का काम ही है आपको भगवान की भक्ति डिस्टर्ब करे। कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, कोई ना कोई अनकन प्रकार आएगा और आपको डिस्टर्ब करेगा, है ना। और कलयुग का काम है कि झगड़ा कराना। वो भक्तों के बीच में भी झगड़ा करा सकता है। क्या करा सकता है? झगड़ा करा सकता है। एक भक्त दूसरे भक्त की बात नहीं मानेगा, बहुत कुछ हो सकता है। इससे हमें एक सब चीज होगा, लेकिन फिर भी हमको क्या रखना है? हमको एकदम शांत रहना है। हमको विवेक लाना है अपनी बुद्धि में। विवेक तभी आएगा जब ऐसे भक्तों के संग में रहूंगा जो एकदम स्पीड से भाग रहा है भगवान की ओर। कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको नहीं देख रहा है, बस भगवान की ओर भाग रहा है। ऐसे भक्तों का ऐसे संग लेना पड़ेगा, तभी जाके इस कलयुग से हम बच पाएंगे भक्तों। इससे और हमको विश्वास भी होना चाहिए कि हमने श्रील प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण की है। श्रील प्रभुपाद जी की परंपरा में हमने भक्तों की शरण ग्रहण की है, तो हम निश्चित है हम कलयुग को पार कर पाएंगे, है ना। इससे कहते कि भाग्य से है सुद गोस्वामी अब हमको प्राप्त हुए हैं, और हम भी कह सकते हैं कि बहुत बड़े भाग्य से हमको ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी प्राप्त हुए हैं कि हम देखो, हमको कभी कभी पता चल जाता है कि भाई नाव है हमारे सामने, सब बैठ रहे उस नाव में, और नाव का कप्तान भी हमको पता है, लेकिन फिर भी हम जो है उस नाव में चढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं चढ़ते हैं? तो कहते हैं कि भौतिक सुविधा, पैसा, गाड़ी, बंगला, जो भी हमारे पास सब कुछ है, तो उनमें हम आसक्त हो गए हैं, और उनको देखते हुए हम इस नाव में नहीं चढ़ते हैं। लेकिन जब ये नाव किनारे से चली जाती है, बस निकल जाती है वहां से, तब कहते हैं कि अरे बाप रे, मेरे पास तो टिकट भी था, लेकिन फिर भी मैं नाव में नहीं चढ़ा। फिर पछताते हैं व्यक्ति, अरे भाई तेरे पास टिकट थी, श्रील प्रभुपाद जी कृपा थी, सत्संग में जा रहा था, तो क्या करना चाहिए? तुरंत उस पर एक्टिव होना चाहिए, हरिनाम जपना चालू करना चाहिए, भक्तों के संग में रहकर भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या करते हो? नाव में बैठते नहीं है, और जब नाव चली जाती है तब वो पछताते, अरे बाप रे, टिकट तो मेरे हाथ में ही था, लेकिन मैं ऊपर नहीं जा सका, नहीं गया मैं। देखो भक्तों, हमको विश्वास होना चाहिए, टाइटैनिक नहीं है ये जो हम नाव की बात करो, टाइटैनिक नहीं है कि डूबेगी। ये टाइटैनिक नहीं है, ऐसी नाव है, इस नाव में यदि बैठ गए ना तो एक कलयुग रूपी दुर्लंघ्य सागर को पार निश्चित हो गया। ऐसी नाव है। इसे विश्वास होना बहुत जरूरी है भक्तों। विश्वास करके ही जीवन जीना चाहिए हमें, कि नहीं भाग्य है हमारा बहुत बड़ा कि गुरु प्रभुपाद जी की कृपा है हम पर विशेष। इससे भक्तों रामायण में भी तुलसीदास जी कहते कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग लभे पुरुषो यदावे, है ना। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति को क्या मिलता है? सत्संग मिलता है। बहुत भाग्यशाली व्यक्ति जिसने करोड़ों करोड़ों जन्म में कुछ ना कुछ सेवा, कोई साधु की सेवा कर दे, कुछ ना कुछ भक्ति किया है, तब जाकर उनको तुरंत सत्संग का लाभ मिलता है। तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए भक्तों। और जिसको जब भी मिला है अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं प्रभु जी अरे हम तो 50 साल के हो गए, 55 साल के हो, 60 साल, अब क्या? अरे भाई जब भी मिले, कहते हैं कि जब भी जगते हो तब से सुबह होगी समझो। तो आपको 60 साल के बाद भी यदि कृष्ण भावनामृत मिल गया है, गीता भागवतम का सच्चा ज्ञान मिल गया है, तो उसको ग्रहण करो।
मूर्खतावश ऐसा मत कहो कि नहीं अब तो बहुत टाइम चलेगा, नहीं टाइम नहीं चला गया। अभी हो सकता है कि आपकी 70 साल की उम्र हो, 70 साल के बाद आप मरने वाले हो, और 60 साल में आपको कृष्ण भावनामृत मिल गया, तो ऐसा भजन करो 10 साल में कि आने वाला समय है ना एकदम भगवान एकदम कृपा पात्र हो। 10 साल में व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। 10 साल में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को भक्त बना दिया, पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर दिया। विचार कीजिए। तो कभी भी हमको अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। जब भी 2 साल भी मिला है लग जाओ। और जो छोटी उम्र से यदि जिसको कृष्ण भावनामृत मिल गया, समझो कि पिछले जन्म का उसका बहुत बड़ा कर्म होगा, बहुत बड़ी सुकृति होगी। उनको तो भाग्यशाली, उनको तो इतना प्रेस से भक्ति करनी चाहिए कि समझो कि इसी जन्म में निकलने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से उनको एकदम छोटी उम्र में ये मिल गया है। बहुत बार हम भक्त कहते हैं कि प्रभु हमारा तो दुर्भाग्य है कि हम 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, उसके बाद भक्ति मिली, है ना। ऐसा होता है। अगर पहले मिल गई होती तो कितना अच्छा था। वो वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है ये बोलना कि सही बात है, अगर पहले मिल गई होती तो इतना समय हमने व्यर्थ गवाया, भोग में गवाया। लेकिन फिर भी जब भी मिली समझो सुबह है, लग जाओ इसमें, है ना। हमारा कल्याण निश्चित, हमारा नहीं, हमारे समाज का, हमारे कुटुंब का, माँ बाप सबका कल्याण निश्चित है, पितरों का कल्याण निश्चित है। इसे भक्त इसको चूको नहीं, है ना। इसे भाग्य है हमारा कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की कृपा से हमको ग्रंथ मिले हैं, भागवतम मिला है, मंदिर मिले हैं, प्रसाद मिला है, और ऐसे भक्तों का संग मिला है, भक्तों श्रवण कीर्तन का अवसर मिला है हमको। बहुत बड़ा भाग्य है। इससे शिल प्रभुपाद जी के एक शिष्य है जिसने प्रभुपाद लीलामृत लिखा है। वो शिष्य कहते हैं प्रभुपाद जी के कि प्रभुपाद जी ने इतनी कृपा की है हम पर, यदि हम अपने शरीर को चंदन की तरह एकदम घुट दे, चंदन की तरह, और प्रभुपाद जी के ऊपर लेपन कर देना, तो भी हम प्रभुपाद जी का ऋण से ऋण नहीं हो सकेंगे। इतनी कृपा की है ना। भगवान के धाम का दरवाजा जो देवताओं को भी दुर्लभ है, वो भगवान ने प्रभुपाद जी वहां तक ले जा रहे हैं हमको। कितनी कृपा है प्रभुपाद जी। तो ये है कर्ण धारण। क्या है? प्रभुपाद जी कप्तान है हमारे, और प्रभुपाद जी के शिष्य, उसके शिष्य वो भी हमारे कप्तान है, कृपा पात्र है ना। हम पर कृपा कर रहे हैं कि प्रभुपाद जी की वाणी को, प्रभुपाद जी की कृपा को एज इट इज हमारे पास पहुंचा रहे हैं। इसलिए यदि हम ऐसा मौका का अवसर नहीं गवा देंगे, अगर मौका का अवसर गवा देंगे तो होगा क्या? आपको श्लोक में तो कहा कि कलिश सत्व हरम पुंसा, कलिश सत्व का हरण कर लेता है ना। आप देखिए सुबह जगने की बात आती है, व्यक्ति जग नहीं पाता है ना। सुबह जो कार्य करना होता है तो सुबह व्यक्ति नींद में गवा देता है, एकदम नींद में। बस 7 बजे जगेगा, 7:30, 8, 8:30, 9 बजे जगेगा। उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम बस आराम करेंगे, है ना, आराम करेंगे तो शरीर अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आराम होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से रात को 12-12, 1-1 बजे तक जगते हो और फिर 8:30, 9 बजे उठते हो सुबह, तो वास्तव में आपका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यदि को किसी का पति हो, किसी की पत्नी हो, बच्चे हो, या घर में कोई भी सगा संबंधी हो, अगर ऐसा कर रहा है तो उनको समझाना चाहिए कि ये ठीक नहीं है तेरे लिए, भाई तू जल्दी जग। ये कलयुग सत्व को हरने के लिए आया है, और हम कलयुग को क्या करते हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको। कलयुग दूर होगा, कलयुग दूर होगा हमसे, लेकिन हमको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, तब एक कलयुग जो है हमारा सत्व को हर नहीं पाएगा भक्त। इसे हमारे जो कप्तान है शिल प्रभुपाद जी, इसे भक्तों ये जो शरीर है ना उसको नाव कहा गया है भागवतम में। और अनुकूल नाव जब चलती है, ये कलयुग रूपी समुद्र में नाव चलती है, तो उसमें अनुकूल वायु होती है, तब जाके नाव चलती है। अगर वायु नहीं होती है और वायु एकदम स्पीड से विपरीत दिशा में चलती है, तो नाव की गति कम हो जाएगी, या तो नाव दूसरी जगह पर मुड़ जाएगी, है ना।
लेकिन श्रीमद् भागवतम कहते हैं नृदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य शरीर रूपी नाव है वो बहुत दुर्लभ है, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको नाव बोला गया है। और प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, ये नाव का कप्तान किसको बनाना है? गुरु को बनाना है, जो गीता भागवतम सत्संग अच्छी तरह से भगवान को जानता हो, ऐसे इनको गुरु बनाना है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्तरेतितम, और अनुकूल हवा है, अनुकूल हवा कौन सी है? तो कहते गीता भागवतम शास्त्र रूपी अनुकूल हवा दी है भगवान ने। विचार सुनिए ध्यान से श्लोक, ये जो शरीर है वो नाव के रूपी है, और नाव का कप्तान कौन है? गुरु, गुरु है ना। हमको प्रभुपाद जी जैसे उनके शिष्य दर शिष्य मिल गए, गुरु मिल गए। और अनुकूल हवा क्या दी है? तो कहते गीता भागवतम रूपे शास्त्र दिया है। ये तीन चीज हमको मिला है। और आगे कहते कि पुमान भवद्दि न तरे स आत्मा, और फिर भी कोई व्यक्ति यदि इतना सब कुछ देने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति इस दुर्लंघ्य कलयुग रूपी सागर को पार नहीं करता है तो कहते आत्मा, वो अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। आत्मा का हनन करना मतलब कि आत्मा तो मरती नहीं है, न जायते मृत्य वा कदाचित, कभी मरती नहीं आत्मा, तो हनन कैसे होता है आत्मा का? तो कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा शरीर मिला है, बेस्ट गुरु मिले हैं, शास्त्र मिले, फिर भी यदि वो इस कलयुग से बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं करता है तो समझो आत्मा है, मतलब हम हैं खुद, आत्मा को वापस करोड़ों जन्म करोड़ों योनि में भटकाने का वो प्रयत्न कर रहा है। तो वही आत्मा को मार रहे हो मतलब क्या है कि आप आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर भटका रहे हैं। इससे अवसर मिला है, इस आत्मा मतलब हमको यहां से निकलकर भगवान के धाम में जाना है। भक्तों कष्टों की कोई गिनती नहीं है, इतने कष्ट है संसार में। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि पिछले पांच जन्म का यदि भगवान आपको दिखा देना सामने स्क्रीन पर तो निश्चित है हम सब आत्महत्या कर लेंगे। इतना भयंकर दशा में हम गुजरते हुए यहां पहुंचे हैं। इसे इनका लाभ लेना चाहिए, अपने अहंकार को छोड़ना चाहिए। छोटी छोटी बातों में व्यक्ति झगड़ा करता है, छोटी छोटी बातों में व्यक्ति नाराज हो जाता है ना। मैंने आपको पहले बोला मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, इसने ऐसे क्यों जवाब दिया, ये क्यों किया, फलाना ढिमका, है ना, अनेक प्रकार के। और धीरे धीरे अगर वो ज्यादा हो गया, मन का तो काम ही है, और ज्यादा हो गया तो मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा उनके साथ बोलना ही बंद हो जाएगा, रिश्ता खत्म। जहां हमारा कल्याण है उनके साथ भी हम रिश्ता खत्म कर देते हैं। दुर्भाग्य है हमारा। एक कलयुग है, कलयुग तो आपको भटकाएगा सभी जगह, आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। और बुद्धिमान बनने के लिए आपको बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और स्ट्रांग करने के लिए भगवान कहते बुद्धि बुद्धि मतास्मि, बुद्धि देने वाला मैं हूं। तो जो बुद्धि देने वाला है तो उनके पास बुद्धि श्रेष्ठ मांगना चाहिए। ददामी बुद्धि योगतम, बुद्धि मांगना चाहे तो भगवान देंगे। ददामी देंगे कब? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो व्यक्ति भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, भगवान की भक्ति करता है उनको भगवान धीरे धीरे श्रेष्ठ बुद्धि देंगे। भक्तों ये शब्द क्या होता है, हम श्रवण करते हैं तो श्रवण करते करते भूलते जाते हैं, लेकिन वास्तव में सब शब्द जो है ना वो एकदम स्वर्ण के शब्द है, सोने के शब्द है। इसको ग्रहण करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कलयुग मनुष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? तो यह कहते हैं कि विकार पैदा करता है, ऊपर से नीचे गिराने का प्रयत्न करता है, लांछन लगाता है, कलह करता है, झगड़े कराता है बारंबार। इसे कहते हैं खतरनाक युग है। यह मानव जीवन को आत्म साक्षात्कार के ही निमित्त मिला है। एक कलयुग क्या है? खतरनाक है। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, दूसरा कुछ कार्य करने के लिए नहीं मिला, याद रखना है ना। होशियारी नहीं करनी चाहिए कि मेरे अब तो मैंने इतना कमा लिया, ये कर लिया, नहीं नहीं, होशियारी नहीं है, ये मूर्खता है। मनुष्य जीवन मिला आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है ना। और माया आपको अनेक प्रकार के भटकाएंगे प्रभु, है ना, अनेक प्रकार से, तो उससे हमको बचना है, पर आत्म साक्षात्कार के लिए ही आगे बढ़ना है हमें। किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरा भूल चुके हैं। इस कलयुग में आयु क्रमशः घटती जाएंगी। देखो भक्तों, एक कलयुग के साथ हमारे संस्कार भी हैं,
हमारा स्वभाव भी है, हमारे कर्म भी है पूर्व जन्म के, वो सब मिलते हैं और पूरा सब लोग मिलकर उत्पात मचाते हैं भक्तों, है ना। सब आता है उसमें, कर्म में आता है, स्वभाव आता है ना, संस्कार आते हैं, सब कुछ आते हैं। इससे हम कर्म को सुधारेंगे तो कलयुग से बचेंगे, है ना। कर्म को सुधारना बहुत जरूरी है। कर्म किसकी तरफ मोड़ना चाहिए? भगवान की ओर मोड़ना चाहिए। लोग अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल तथा उत्तम गुण खो देंगे कलयुग में। इस युग की विशिष्ट विषमताएं की सूची इस ग्रंथ में 12वें स्कंद में दी गई है। अतः जो लोग इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं, उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है ना। आत्म साक्षात्कार करना चाहेगा उसके लिए कलयुग बहुत भयंकर है ना। लेकिन देखो, भयंकर तो है ही, प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन भगवान एकदम सरल बना दिया है। कले दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुरु, कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग परम ब्रजेद। ऐसे दुर्लंघ्य कलयुग को पार करना चाहते हो ना, तो भगवान कहते कि मेरे नाम का कीर्तन करो, इस कलयुग से आप आराम से मुक्त हो जाओगे। स्वरूपाद जी गलत नहीं कह रहे, बहुत भयंकर कलयुग है, लेकिन भगवान कहते टेंशन मत लो, है ना। मैं कृपा कर रहा हूं आपसे, खाली नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भक्तों के बीच में आकर नाम जपो, सेवा करो, हरि कथा सुनो, है ना। ये चाबी है कलयुग से निकलने की, ये चाबी है। लेकिन लोग इंद्र तुल्य में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं। तो आत्म साक्षात्कार को भूल चुके हैं, तो क्या अभी याद रख रहा है उसको? क्या याद आ रहा है उनको? आत्म साक्षात्कार के विपरीत भोग, दिन रात भोग में पड़ा हुआ है। इससे कहते उन्मत्तता से, वशीभूत से साफ साफ कहने हैं कि आत्मा साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। वो लोग क्या कहते हैं? उन्मत्तता मतलब नशे में। किस चीज का नशा है समाज वाले को? पैसे का नशा है, गाड़ी बंगले का नशा है, मान का नशा है, सम्मान का नशा है, प्रतिष्ठा का नशा है, अनेक प्रकार का नशा है। आते बोलो, नहीं आते बोलो, एकल ही करे पता। हरे कृष्णा, किसी की आवाज आ रही है, कृपा करके म्यूट कर दीजिए। क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। ये जो जीवन है ना भक्तों, ये पूरा हमको आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, ये सब जन्म। और ये जो मनुष्य जीवन है 50-60 साल का, वो क्षणिक है एकदम। कैसा है? जय किशन प्रभु, हरे कृष्णा। जय किशन प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु आपका आवाज बंद कर दीजिए, आप डिस्टर्ब हो रहा है सबको। अच्छा, मेरा कनेक्ट हो रहा है क्या? ठीक। आपको निवेदन करता हूं मैं कि आप श्रवण कर रहे हो तो आप प्लीज आप अपना आवाज तो बंद कर दीजिए। सबको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो आप लोग? क्योंकि वे यह नहीं समझते कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एकमात्र क्षण है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्र तुप्ति की ओर उन्मुख है। समूची शिक्षा पद्धति इंद्र तुप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग में सारे बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशाला में भेजा जाता है। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी सोचे कि ये जो शिक्षा पद्धति है वो पद्धति क्या है, तो कहते कि हर बच्चे को स्लॉटर हाउस बोला गया। प्रभुपाद जी कहते कि स्लॉटर हाउस, वधशाला। क्या है? वधशाला बोलते हैं। इससे प्रभुपाद जी कहते कि अपने बच्चों को पहले आध्यात्मिक शिक्षा दीजिए। यदि आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दोगे तो वास्तव में डाकू जैसा एक काम करेंगे। लेकिन समाज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें थोड़ा सा भी गीता भागवतम का जो भगवान की कृपा मतलब भगवान की शिक्षा है वो दिया नहीं जाता है। खाली एक ही चीज दिया जाता है, वो है भगवान मतलब भौतिक संसार का भोग।
दूसरा कुछ दिया नहीं जाता है ना। इससे व्यक्ति को समझना चाहिए कि अपने बच्चों को साथ में गीता भी पढ़ाए, श्रीमद् भागवतम पढ़ाए। और अगर आप नहीं पढ़ाओगे तो बच्चा एक ही तरफ भागेगा, क्या? पैसा। उसको पैसा चाहिए, कुछ भी करो, यहां लगाओ, ये करो, वो करो, वो पैसा चाहिए। और धीरे धीरे बुद्धि उसकी भ्रष्ट होती जाएगी। दूर जितना भी वो पैसे के विषय में खाली विचार करता है, पैसा पैसा, बस ऐशो आराम की जिंदगी चाहे, उसके विषय में विचार करेगा, उतना ही भगवान से दूर चला जाएगा, दूर दूर दूर, कोसों दूर चला जाएगा भगवान से, और करोड़ों जन्म में भटकता रहेगा। इससे आप अपने बच्चों की उन्नति चाहते हो तो क्या करना चाहिए? बच्चों को गीता समझाइए। अगर नहीं समझ रहा है उसको बारंबार समझाए कि आप सत्संग करो, आप गीता पढ़िए, समझने का प्रयत्न कीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है अभी के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि माँ बाप की बात ही नहीं सुनते। अगर माँ बाप कुछ कहेंगे भी तो बच्चे गुस्से हो जाते हैं, गुस्से में उसको डांट देंगे बच्चों, है ना। क्यों? क्योंकि माँ बाप अगर भगवत गीता पढ़ने को कहते हैं तो बच्चे को लगाता है कि वास्तव में ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। क्यों? क्योंकि हमारी भौतिक जो भोग है उसमें बाधा डाल रहे हैं, है ना। क्या डाल रहे हैं? बाधा डाल रहे हैं। इससे भक्तों हमें सावधान रहना चाहिए, एकदम सावधान रहना चाहिए, और अपने बच्चों को भी गीता भागवतम का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। और आगे कहते हैं, अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेष्ट रहना है, और यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम इस कलयुग को लांघना चाहते हैं, पार करना चाहता है, तो ऐसे ऋषि मुनि के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं? ऋषि मुनियों ने भगवान को जानने वाले सुत गोस्वामी की शरण ली, पहली तो बात वो है। और उनसे शरण लेने के बाद उनको नम्र भाव से, विनम्रता से सेवा करने की भावना से उनको प्रश्न किया कि कृपा करके आप हमें श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण कराइए, क्योंकि कलयुग से यदि बचना है तो एक ही कार्य है, वो है भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना। तो ये ऋषि मुनियों के पीछे हमको चलने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे हम ऋषि मुनियों की संतान है, भारत देश जो है ऋषि मुनियों की संतान है। कि दुर्भाग्य की बात है कि पाश्चात्य देशों के लोगों ने आकर इस हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। अभी व्यक्ति विदेश जाना चाहता है, विदेश की संस्कृति अपनाना चाहता है, भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन हमारे गीता भागवतम में जो संस्कार दिए, संस्कार इतने सुंदर है कि व्यक्ति मन, बुद्धि और चेतना शुद्ध हो सकती है और बहुत सुंदर जीवन जी सकता है। तो किसके पीछे चलना चाहिए हमें? ऐसे ऋषि मुनियों के पीछे चलना चाहिए। जो व्यक्ति गीता भागवतम जानता नहीं है, दिन रात भोग में पड़ा है, चाहे भले करोड़पति अब्जोपति, हम उसके पीछे चलना चाहते हैं, अरे कितना पैसा वाला है, हमको भी पैसा वाला बनना है। बस वही बुद्धि लगी हुई है कि इनके पास गाड़ी है, इनके पास है, तो हम भी ऐसा बनना चाहते हैं, ऐसी बुद्धि हमारी लगी हुई है। इससे हम धीरे धीरे हमारे जो वास्तविक कल्याण है उससे दूर चले जाते हैं। श्री सुत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। सुत गोस्वामी को या भी उनके प्रतिनिधि, ये जो भी हमारी परंपरा है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि है, जितने भी है, श्री प्रभुपाद जी आदि, प्रतिनिधियों को ग्रहण करना चाहिए हमें। वह नाव श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। नाव क्या है? गीता भागवतम रूपी संदेश है। उसमें ये संदेश रूपी नाव में हमको बैठना है और बस उसमें क्या करना है? तैरते रहना है। हम गीता में, भागवतम तैरते रहना है। इसे भक्तों बहुत कृपा है हम पर कि हमें इस मनुष्य जीवन मिला है, और मनुष्य जीवन में विशेष कृपा है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी भगवान की भक्ति का अवसर मिला है, गीता भागवतम समझने का हमको अवसर मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है हमारा भक्तों, है ना। इसको चुकना नहीं है। ये जो भी हम भगवत भागवतम क्लास ले रहे, प्रभुपाद जी का उद्गार हम श्रवण कर रहे हैं, उसको जीवन में भी उतारना है, धीरे धीरे जीवन में भी उतारना है, भक्तों के संग में रहकर। ये ना मौका बार बार नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, इस अवसर का लाभ लेना चाहिए। मैं आपको पहले बोला कि भक्ति जब किसी को मिलता है बहुत चाव से, उसको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अपने स्वरूप में होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे संग होता है मित्रों का, कोई ऐसे संग के द्वारा व्यक्ति भक्ति छोड़ देता है।
देखिए एक बार छोड़ा भक्ति तो भक्तों वापस आने का मुश्किल हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था भगवत गीता क्लास में, है ना, मन इतना भयंकर है कि वापस वो फिर भक्ति में आना मुश्किल हो जाएगा। अगर मिल गई है तो करोड़ों करोड़ों जन्म के भाग्य खुले हैं। और यदि आपने कोई कुसंगति के द्वारा यदि भक्ति को छोड़ दिया है, भक्ति के भाव को छोड़ दिया है, गीता भागवतम सुनना छोड़ दिया है ना, और बस भक्तों का संग छोड़े, खास करके वो भक्तों का संग छूट गया, काम खत्म हो गया। भक्तों का संग छोड़ दिया है तो समझो कि हमारा बहुत दुर्भाग्य है। इससे इनका अवसर का लाभ लीजिए भक्तों पूरे पूरा, और भक्ति करते रहिए, भगवान की सेवा करते रहिए अपने हाथ से। भगवान की करो हरे मंदिर मार्जनादिशु, अपने हाथों से भगवान की सेवा करेंगे तो मन भी लगा रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब हरि नाम जपिए, हरि कथा श्रवण कीजिए, अथा योग जब भी समय मिले आप सेवा कीजिए, जगन्नाथ जी का दर्शन कीजिए, उनके उपदेश श्रवण कीजिए, और ऐसे अपने जीवन को पार कीजिए, प्रसार कीजिए। ठीक है, अंत में सिद्धि निश्चित है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। ठीक है, कल लास्ट इस अध्याय का लास्ट श्लोक है, जो लास्ट प्रश्न भी है। तो कल मैं आपको पूछूंगा कि 6 के 6 प्रश्न कौन से हैं, तो आप सब तैयारी करके आना। ठीक है, हरे कृष्ण।